नमस्कार, आदाब। मैं हूं छोटेलाल भारती। आप देख रहे हैं यूपी न्यूज मीडिया। आज बात करते हैं जो नया एक्ट यूजीसी 2026 आया है, इसको लेकर। आखिर वास्तव में यूजीसी एक्ट है क्या? क्योंकि ये सन 1956 में ही लागू हो गया और ये क्या है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। अब जैसा कि SC ST OBC के जो छात्र थे, उनके साथ उत्पीड़न को रोकने के लिए इसको सख्त कर दिया गया और सख्त सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश पारित किया, जैसा कि इसके पहले डॉक्टर रोहित वेमुला और पायल तड़वी जैसे लोग जातिवाद के शिकार होकर आत्महत्या कर लिए, इनको देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश किया, इसको कड़ा किया जाए। SC ST OBC के जो छात्र हैं, इनकी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाया जाए। तो आज सवर्ण मानसिकता के लोगों को इतना इसका डर हो गया है कि आज रोड पे उतर आए हैं। 15%। क्या है ये 15%? और मैं बताना चाहता हूं कि जो 85% के लोग हैं, जो आज से पहले मैं हिंदू हूं, इस भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, तो ये 85% के लोग, जिसमें दलित, आदिवासी, पिछड़ा, ये सारे लोग हिंदू कीर्ति करके हमारा देश हिंदू है, विश्व हिंदू बनना चाहिए। आज 15% उन्हीं दलित पिछड़ों के कानून पे क्यों आके खड़ा हो गया और क्यों कह रहा है ये काला कानून है? एक सवाल मैं खड़ा करता हूं कि सवाल यह है, अगर चोरों के लिए कोई कानून बनता है जिसमें तत्काल फांसी या गोली मारने का आदेश होता है, तो जब हम चोरी नहीं करते हैं तो इससे भी कड़ा कानून बनना चाहिए। अगर बलात्कारियों के लिए कड़ा कानून बनता है कि सरेआम उसको रोड पे दौड़ा के मार दिया जाए, तो इसमें हमको क्या होना है? वो डर बलात्कारियों को होना चाहिए। उसी तरह से अगर यूजीसी एक्ट आया है, तो अगर आप उत्पीड़न नहीं करते हो, आप किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, तो आप डरते क्यों हो? क्यों इस तरह का आप धरना प्रदर्शन करके और इस भारत सरकार को कोसने में लगे हो कि ये काला कानून है, काला कानून है? तमाम जो सवर्ण मानसिकता के पत्रकार हैं, वो भी फेसबुक, इंस्टाग्राम और पूरे सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं ये काला कानून है, काला कानून है। तो हमको बताओ, इसके पहले जो सफेद कानून था तुम्हारा, जो रोहित वेमुला जैसे होनहार छात्र को आत्महत्या करने पे मजबूर किया, जो पायल तड़वी जैसी छात्रा को आत्महत्या करने पे मजबूर किया, ऐसे तमाम होनहार छात्र जो सैकड़ों से ऊपर, जो इस जातिवाद मानसिकता से पीड़ित होकर अपने आप को खत्म कर लिए, वो क्या सफेद कानून था? अगर इनके सुरक्षा के लिए कोई कानून बनाया गया है, तो आपको इतना दिक्कत क्यों हो रही है? और इस दिक्कत से मुझे लगता है कि आप ही लोगों को प्रताड़ित करने का ठेका ले रखा है। अगर आप ठेकेदार नहीं हो, अगर हम गलत नहीं करेंगे, तो कानून जितने भी सख्त बनाए जाएं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हम चोरी करते हैं, बलात्कारी हैं, मर्डरी हैं, तो जो कानून बनाए जाएंगे उसमें निश्चित रूप से हमारे ऊपर कड़े कार्रवाई होंगे। इसलिए मुझे डर होगा। अगर हम नहीं कुछ करते हैं, गलत नहीं करते हैं, तो कानून जितना भी कड़ा बना दिया जाए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस बहुजन समाज जो दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक है, इसको आगाह करने के लिए मुझे ये वीडियो बनाने पर मजबूर कर रहा है कि आप समझ जाओ कि अगर आपके सुरक्षा के लिए एक कानून बनता है, तो ये सवर्ण मानसिकता के 15% लोग, ये सब नहीं है, जो मानसिकता से पीड़ित हैं, जो चाहते हैं कि आप गुलामी करिए,
जो चाहते हैं कि आप हमारे तलवे चाटिए, जो चाहते हैं कि हमारे सामने आप कुर्सियों पे न बैठिए, ये उनकी मानसिकता हो सकती है। नहीं तो अगर कानून बनाया है तो इसके लिए आपको बधाई देना चाहिए कि चलो जो दबे कुचले लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, इनके लिए अगर ये कानून बन रहा है तो ये सर्वमान्य होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसको आदेशित किया है और भारत सरकार ने इसको लागू किया है और आपके पेट में दर्द शुरू हो गया है। हम समझ रहे हैं कि दर्द क्यों हो रहा है। ये दलित पिछड़े अल्पसंख्यक को सोचना होगा। ये आपके हितैषी नहीं है। ये चाहते हैं कि हमको वो संविधान चाहिए जिसमें आपको पढ़ने का अधिकार नहीं था। इनको वो संविधान चाहिए जो आपके बगल में बैठने का अधिकार नहीं था, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था। और जब हम अच्छा कपड़ा पहनने लगे, अब इनके साथ हम पढ़ने लगे, विश्वविद्यालय में इनसे बढ़िया हमने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, तो इनके आंख में किनकिनी हो गई, इनके आंख गड़ने लगी, इनका पेट दर्द करने लगा। और अगर ये कानून बन गया तो इनके लिए और दिक्कत खड़ा हो गई। तो SC ST OBC के लोग आज समझ जाइए, ये 15% रोड जाम कर रहे हैं, सरकार बदलने का दावा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को उखाड़ फेंकने का दावा कर रहे हैं, संविधान बदलने का दावा कर रहे हैं। लेकिन जरा एक बार सोच लीजिए, ये जो 85% लोग अगर एक बार रोड पे उतर गए तो क्या हालत होगी। आप फिर वही माहौल मत बनाइए। आप जो कानून आया है, इस कानून का स्वागत करिए और आप ये सोच लीजिए कि हमें हमारे बराबरी का दर्जा, सबको पढ़ने का अधिकार, सबको एक साथ चलने का अधिकार, एक बराबरी का अधिकार अगर कानून देता है तो ये कोई कानून गलत नहीं है। और जो ये सोशल मीडिया पे आप अफवाहें फैला रहे हैं और दलित पिछड़े अल्पसंख्यक और सवर्ण में जो लड़ाने की मानसिकता रख रहे हैं, ये आपको नहीं करना चाहिए। क्योंकि बहुत लंबा वीडियो जा रहा है, फिर दूसरे पार्ट में मैं और भी बताऊंगा और बताता हूं कि आप SC ST OBC के लोग आज भी समझ जाइए, नहीं तो आगे बहुत ज्यादा खतरा है। जय हिंद, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय